बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 26 और हम उसी प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे जो हमने लेक्चर नंबर 25 में स्टार्ट की थी। तो इस प्रॉब्लम का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 96,000 से 1 जनवरी को। तो हमने कैश कॉलम में 96,000 लिख दिया। उसके बाद जनवरी 2 को हमने कैश जमा करवाया बैंक में। तो बैंक हमारा इंक्रीज हो गया कैश अकाउंट की वजह से। तो कैश तो डिक्रीज हो गया ना, बिजनेस से पैसे निकाले और बैंक में जमा कराए हैं। तो जब कैश डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो 26,000 हमने दूसरी साइड पे भी लिखा बैंक अकाउंट की वजह से। तो ये एंट्री दोनों तरफ आ गई, तो ये काउंटर एंट्री होगी। उसके बाद जनवरी 4 परचेजेस की हैं और बाई चेक पेमेंट की है 1600 की। तो बैंक हमारा कम हो जाएगा 1600 से। 5 तारीख को आयरन सेफ हमने खरीदा है 1200 का। 600 हमने कैश पेमेंट की है, 600 बाई चेक। तो 600 हमने कैश कॉलम में लिखा क्योंकि कैश कम हो गया, और 600 बैंक कॉलम में लिखा, 600 बैंक में से कम हो गया। उसके बाद 5 तारीख के बाद 3 ट्रांजैक्शन थी सेल की और परचेजेस की जो उधार पे थी। ठीक है, तो जो उधार ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में नहीं आती, इसलिए हमने उन तीनों ट्रांजैक्शन को नहीं लिखा। 11 तारीख को हमने सलीम से कैश रिसीव किया 2100। चेक रिसीव किया है, लेकिन क्योंकि हमने सेम डे को जमा नहीं करवाया तो हम इसको कैश ट्रीट करेंगे 2100। और 12 तारीख को यही चेक हमने जमा करवा दिया। तो ज़ाहिर बात है 11 को जमा नहीं कराया, 12 को कराया, तो काउंटर एंट्री होगी। तो हमारा बैंक इंक्रीज कर जाएगा कैश अकाउंट की वजह से। दूसरी साइड पे हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा बैंक अकाउंट की वजह से। ये 12 तारीख की एंट्री काउंटर एंट्री है। उसके बाद 28 तारीख को हमने सेल्स की हैं। सेल्स में 3300 कैश सेल्स थी, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा सेल्स अकाउंट की वजह से। 29 को हमने अली को पेमेंट किया 2150 बाय चेक। तो हमारा बैंक कम हो जाएगा 2150 से, और हमें डिस्काउंट मिला है 50, तो वो हमने डिस्काउंट के कॉलम में लिख दिया। उसके बाद हमने सैलरीज पे की हैं बाय चेक 30 को। 30 तारीख को हमने सैलरीज पे की हैं बाय चेक। तो वो हम कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 3300 बैंक कॉलम में। तो अब हम आगे क्वेश्चन ये शुरू करते हैं। अब बैलेंस करने का क्या तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़ा बैलेंस दोनों साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है, ये एक जैसे होने चाहिए, ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको टोटल किया तो हमने देखा कि डेबिट साइड दोनों साइड पे बढ़िया आ रही है। तो डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो 98 1,01,400। ये दोनों साइड पे लिखा जाएगा। छोटी साइड पे लिखेंगे हम बैलेंस कैरी डाउन।
तो ये 26,600 और 2100 हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72,700। अब हम बैंक को बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 28,100, 28,100। ठीक है, यही बड़ा बैलेंस है, ये दोनों साइड पे लिखेंगे और ये 1 2 3 4 चीजें इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20,450 बैलेंस के अंदर। और डिस्काउंट के बाद में 50 ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे डैश। तो ये हमने बैलेंस कर दिया और उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है और कैश बुक के क्वेश्चन खत्म हो गए हम। तो अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ेंगे, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 8। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 के, उसमें सबसे पहले है बैंक की डिफाइन बैंक। तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच परचेजेस एंड सेल्स मनी एंड ट्रांजैक्ट अदर फाइनेंशियल बिजनेस ऑफ लाइक बिजनेस इज नोन एज बैंक। बैंक क्या करता है? ये पैसों का लेन देन करता है। ये जरूरतमंदों को कर्जे देता है और जिनके पास पैसे ज्यादा हैं उनसे डिपॉजिट लेता है और जरूरतमंदों को कर्जे देता है। तो ये है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पैसे का लेन देन करता है। ठीक है, तो ये बैंक की डेफिनेशन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आ जाता है कि बैंक में अकाउंट कितनी किस्म के होते हैं। तो उसमें आ जाता है सबसे पहले करंट अकाउंट, उसके बाद सेविंग अकाउंट और उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? जिसमें हम जब मर्जी पैसे जमा करवाएं, जब मर्जी पैसे निकलवाएं, कोई रोक टोक नहीं होती। ठीक है, आप जब चाहें अपने सारे पैसे निकलवा सकते हैं, आप जब चाहें जितने मर्जी पैसे जमा कराएं, इसे कहते हैं करंट अकाउंट। उसके बाद करंट अकाउंट में एक बात आपने याद रखनी है कि इसमें सूद बैंक अदा नहीं करता। उसके बाद आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में बैंक सूद अदा करता है, लेकिन उसमें लिमिट होती है कि आप इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो ये सेविंग अकाउंट है। और उसके बाद है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इस पे बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अदा करता है। ये फिक्स्ड पीरियड के लिए होते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आपको ये अमाउंट फिक्स करा देते हैं बैंक के अंदर। ठीक है, और बैंक इस अकाउंट के ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो ये अकाउंट्स की टाइप्स आ गई। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बाज़ औक़ात बैंक जो अपने अच्छे कस्टमर हैं उनको ये फैसिलिटी देता है कि वो जितनी उनकी अमाउंट बैंक में पड़ी है उससे ज्यादा उनको अमाउंट दे देता है। मिसाल के तौर पे कोई भी पर्सन जिसका बैंक में अकाउंट है वो 50,000 का चेक बैंक पे ड्रा कर देता है, लेकिन उसके अकाउंट में सिर्फ 40,000 है। तो बैंक फैसिलिटी देता है कि ये 10,000 मैं आपको लोन दे देता हूँ। ठीक है, और बैंक इसके ऊपर सूद चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन ये सिर्फ अपने रिलायबल कस्टमर्स को ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो हमने एक्सेस अमाउंट विदड्रॉ की है, यानी कि 40,000 हमारी लिमिट थी, 10,000 हमने बैंक से ज्यादा अमाउंट विदड्रॉ कर ली, इसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये लायबिलिटी होती है। ठीक है, और ये जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक सिर्फ अपने रिलायबल कस्टमर्स को ही देता है। उसके बाद कैश अकाउंट क्या होता है? जैसे कि आपके सामने कैश बुक है, तो कैश अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है।
कि हमने कितना कैश रिसीव किया है और कितना कैश हमने पे किया है, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। बल्कि कैश अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, कैश चीजों का लेन देन। उसके बाद वाउचर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वाउचर। देखिए, हम कोई भी चीज जब मार्केट से लेते हैं तो हमें एक रसीद मिलती है जो कि इस चीज का प्रूफ होता है कि हमने ये चीज खरीदी है और चोरी नहीं की। आपको कोई भी कहता है कि ये जो एसेट है ये मेरा है, तो आप कहते हैं इसका सबूत दिखाओ, तो वो सबूत क्या होता है? वो वाउचर, वो रसीद। तो ये किसी भी ट्रांजैक्शन का रिटन एविडेंस होता है। किसी भी ट्रांजैक्शन का जो रिटन एविडेंस है उसे कहते हैं वाउचर। एनी रिटन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वाउचर। तो इसके बाद बैंक पासबुक। देखिए, जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक हमारा अकाउंट मेंटेन करना शुरू कर देता है कि इस पर्सन ने इतने पैसे जमा कराए हैं, इतने पैसे निकलवाए हैं। बैंक जिस किताब में ये सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा होता है उसे कहते हैं पासबुक। जो हम मेंटेन कर रहे होते हैं कैश का लेन देन, उसे क्या कहते हैं? कैश बुक। ये आपके सामने है। लेकिन जो बैंक वाले हमारा अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं वो किस बुक में कर रहे होते हैं? पासबुक। तो हमारे पास होती है कैश बुक और बैंक वालों के पास होती है पासबुक। ये फर्क आपने याद रखना है। पे इन स्लिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। पे इन स्लिप क्या होती है? जब भी हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, तो एक स्लिप में पर्टिकुलर्स पहले भरते हैं, ठीक है। पहले वो फिल करते हैं रसीद जो स्लिप बैंक से मिलती है। उसकी दो कॉपी होती है, एक कार्बन कॉपी होती है और एक दूसरी कॉपी होती है। उस पर हम करते हैं, अमाउंट देते हैं। बैंक एक कॉपी अपने पास रखता है, दूसरी कॉपी स्टैंप लगा के आपको वापस कर देता है। ये इस बात का सबूत होती है पे इन स्लिप कि आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, ठीक है। तो जब भी हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो हमें एक स्लिप मिलती है जो इस बात का सबूत होती है कि हमने बैंक में पैसे जमा कराए हैं, तो उसे कहते हैं पे इन स्लिप। चेकबुक क्या होती है कि जब भी हम किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो अब जाहिर बात है हमने पैसे जमा करवाए। अब हमने पैसे निकलवाने कैसे हैं? तो बैंक पैसे निकलवाने के लिए हमें एक जो प्रिंटेड फॉर्म में एक बुक जारी करता है जिसे चेक बुक कहते हैं। चेक बुक किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है? चेक बुक बैंक से पैसे निकलवाने के लिए इस्तेमाल होती है। जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो वो ये तकरीबन 50 या 25 या 100 लीव्स की परतों की एक छोटी सी बुकलेट होती है, ठीक है। वो जारी करता है ताकि हम आसानी के साथ जो है हम पैसे विथड्रॉ कर सके बैंक से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो, बल्कि इसी चैप्टर का हिस्सा है वो। ये चैप्टर नंबर 8 आप पढ़ रहे हैं, इसका एक हिस्सा है कैश बुक का और दूसरा हिस्सा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का है। तो इसमें से आपको 20 नंबर का सवाल लाजमी आता है फाइनल पेपर में। तो ये जो है ये आपने बहुत ध्यान के साथ करना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ये स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।